नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 3 होगा। चैप्टर का नाम होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.1। आज हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, न्यू वाली एनसीईआरटी की, तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले सॉल्व करा चुके हैं। वो वीडियो जिन बच्चों ने ना देखा हो, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में उनका लिंक लगा दिया गया है। एंड में जब पहुंचेंगे तब आप उसको क्लिक करके देख लेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आप इससे लाभ उठा पाओगे। और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं ईमानदारी से, तो आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सारा सिलेबस आपका यहीं से कवर होगा और 100 में 100 मार्क्स आप मैथमेटिक्स में लेकर आओगे। ये हमारा प्रॉमिस है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन है, सामने देखिए, आप पढ़िए आप लोग। ये अनुपात दिए A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करना है, और तुलना करके ये पता करना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, इनके जो पेयर हैं ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 2 था, कुछ वैसा ही सॉल्व होगा, बस यहाँ पर संगत और असंगत चेक करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें A1, B1, C1 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से A2, B2, C2 निकालेंगे। तो आपको पता है कि इसकी तुलना किससे करते हैं? A1x प्लस B1y प्लस C1 से पहले इक्वेशन की तुलना करेंगे। ठीक है, पहले इक्वेशन की तुलना इससे करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो, तो A1 की जगह कितना है 3, A1 की जगह पर कितना है 3, B1 की जगह कितना है 2, B1 की जगह पर कितना है 2, C1 की जगह कितना है 5, C1 की जगह पर 5। या आप इसको ऐसे कर सकते हो, इस 5 को इधर ले आओ तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लो, ये माइनस का 5 हो जाएगा ना, इधर आ जाएगा, तो C1 की जगह पर कितना हो जाएगा माइनस का 5। अब दूसरे वाले इक्वेशन की तुलना किससे करोगे? A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना करोगे। ठीक है, इससे कंपेयर करोगे, तो यहाँ से A2, B2, C2 की वैल्यू निकलेगी। तो A2 रहा कितना हो जाएगा 2, B2 रहा कितना आएगा माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3, और C2 रहा कितना आ जाएगा, ये 7 इधर आओगे, इधर लेके माइनस का 7। ठीक है, अब क्या चेक करना है? A1/A2, B1/B2। तो देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये वैल्यू पुट करो। क्या ये तीनों रिलेशन कैसे बनते हैं जरा देखो। तो A1 की जब वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, A2 जो कितनी हो जाएगी 2, तो 3/2। B1 की जब कितनी हो जाएगी 2, B2 जो कितनी हो जाएगी माइनस की 3, बराबर C1 की जगह पर माइनस का 5, C2 की जगह पर माइनस का 7। अब आप ये बताओ कि ये 5/7, 2/3, 3/2 क्या बराबर है? सभी बराबर तो नहीं है। इसका मतलब 3/2 और 2/3 ये बराबर नहीं। ठीक है, ये बराबर नहीं, और जब बराबर नहीं, इसका मतलब है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि इन समीकरणों की जो दो रेखाएं बनेंगी ग्राफ पर, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी और उसका सॉल्यूशन निकलेगा। और जिनका सॉल्यूशन निकलता है वो समीकरणों के युग्म संगत होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? संगत समीकरण युग्म होंगे। ये क्या होंगे? संगत समीकरण युग्म होंगे। तो पहले ये जो दो समीकरण दिए हैं, ये संगत समीकरण होंगे। क्लियर? तो हमें संगत और असंगत चेक करना है। तो कुछ बच्चों को शायद ना पता हो कि संगत असंगत क्या होते हैं। तो हमने शुरुआत में इस चैप्टर को जब पढ़ाया है, तो उसमें पूरा हमने इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट सिखाया है कि कौन समीकरण संगत होंगे, कौन से दो समीकरण असंगत होंगे, कैसे चेक करते हैं, वो हमने पूरा समझाया है। वो अगर आप वीडियो देख लेंगे, तब आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं फटाफट। तो अब इसमें जल्दी हम निकालते हैं। तो पहले वाले समीकरण से A1 निकलेगा कितना है 2, B1 निकलेगा जो y का कॉफिशिएंट होता है माइनस का 3, C1 निकलता है 8 को इधर लाओ माइनस का हो जाएगा, तो C1 बराबर -8।
इसी प्रकार A2 निकलेगा 4, B2 की वैल्यू निकलेगी -6 और C2 की वैल्यू निकलेगी -9। ठीक है, अब आप देखो क्या A1/A2 बराबर B1/B2 है, तो A1 की वैल्यू कितनी है 2 और A2 कितनी है 4 बराबर B1 की वैल्यू कितनी है -3 और B2 कितनी है -6। ठीक है, तो अब देखो 2 से 4 को काट दो, 1/2 आ गया और ये माइनस माइनस कट गए, 3 से 6 काटो तो कितना गया 1/2। तो A1/A2 बराबर B1/B2 निकल आया। अब यहाँ पर C1/C2 भी निकालना होता है, -8 -9, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये 8/9 आया। तो अब आप देखो ये A1/A2 तो बराबर आया 1/2, लेकिन ये C1/C2 इनके बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है ये तीसरा इसके बराबर नहीं है, दो तो बराबर हैं। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि जब यहाँ पर आपको हमने सिखाया था, अगर आपको ना पता हो तो आप देख लीजिएगा कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 हो लेकिन C1/C2 उनके बराबर ना हो तो वो समानांतर रेखाएं होती हैं और ऐसे दो समीकरण असंगत होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण कैसे हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, असंगत समीकरण। तो असंगत समीकरण की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 डज नॉट इक्वल हो। ठीक है, तो ये जब कंडीशन बनती है ना A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये कंडीशन बनती है असंगत समीकरण की। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले दो बराबर हो जाए, तीसरा बराबर ना हो, पहले दो बराबर निकले 1/2 1/2, तीसरा बराबर नहीं निकला 8/9, तो ये किसकी कंडीशन है, असंगत समीकरण की। अब हम तीसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है 3/2x है ना, तो इसमें A1 कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, B1 कितना आ जाएगा 5/3 और C1 कितना आ जाएगा भाई -7। ठीक है, सिमिलरली A2 इससे निकलेगा सेकेंड इक्वेशन से, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से जो x का कोफिशिएंट है 9। ठीक है, B2 कितना आ जाएगा, y का कोफिशिएंट कितना -10 और C2 कितना आ जाएगा 14, क्या माइनस का, क्योंकि इस तरफ लाओगे ना बराबर के, तो -14। अब यहाँ चेक करो A1/A2 3/2। ठीक है, ये हो गया A1/A2 कितना है 9। ठीक है, बराबर B1 कितना है 5/3। ठीक है, और B2 कितना है -10, C1 कितना है -7 और C2 कितना है -14। ठीक है, अब इसका 2 नीचे आ जाएगा तो 3/ कितना हो जाएगा 9, 2 का गुणा 9 हो जाएगा 18 बराबर ये 5 और 3 को गुणा नीचे हो जाएगा -30 बराबर ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया 7 दूनी 14, तो 1/2। अब इसको सॉल्व करो, 3 का भाग 18 में 2 तो 6 बार जाएगा, तो 1/6 हो गया। ये 5 का भाग दोगे 30 में तो 1/6 हो गया, माइनस का होगा लेकिन बराबर 1/2। अब ये बताओ 1/6 और माइनस के 1/6 बराबर है क्या, नहीं। एक प्लस का एक माइनस के बराबर नहीं होगा, क्या वो 1/2 के बराबर नहीं, यानी तीनों संख्याएं यहाँ पर बराबर नहीं। इसका मतलब है कि ये बराबर नहीं, तो इसका मतलब है कि जब A1/A2, ध्यान से सुनना, A1/A2 बराबर B1/B2 ये निकालें और ये बराबर ना आए, ये बराबर ना आए, तो इन समीकरणों के जो ग्राफ बनाएंगे, जो दो रेखाएं निकलेंगी ग्राफ में, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कर देंगी, यानी एक दूसरे को काटेंगी और प्रतिच्छेद। तो इसकी इन दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो इनकी रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी ग्राफ पर, और जिन समीकरणों की रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं वो संगत समीकरण होते हैं। कैसे होंगे, संगत समीकरण। तो ये संगत हो गया। हमें संगत और असंगत चेक करना है। देखो असंगत तभी होगा जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर हो जाए। जब तीनों बराबर होंगी तो वो संगत होगा। ठीक है, और जब A1/A2 बराबर B1/B2 ये बराबर ना हो तो भी संगत होगा। लेकिन
A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 हो, लेकिन C1 अपान C2 उसके बराबर ना हो तो वो असंगत होगा। ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका चौथा चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का है। तो देखो यहाँ पर A1 कितना आया बच्चों, पहले वाले इक्वेशन से निकलेगा तो A1 है 5 जो x का कोफिशिएंट होता है, और B1 होता है यहाँ y का कोफिशिएंट -3, और C1 हो जाएगा कितना जो कांस्टेंट होता है 11 है, इस तरफ लाओगे -11 निकलेगा। अब A2 B2 C2 किससे निकलेगा, इक्वेशन नंबर 2 से। तो A2 कितना हो गया -10, ठीक है। B2 कितना हो गया 6, और C2 कितना हो गया, ये -22 उस तरफ आएगा तो +22 हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करो भाई, A1 अपान A2 तो 5/10, 5/-10 बराबर B1 अपान B2, तो B1 कितना है -3, तो -3 लिख दिया। ठीक है, B2 कितना है 6 बराबर C1 कितना है -11, ठीक है। C2 कितना है 22, इनको काटो, 5 से 10 को काट दिया 2 आ गया, 3 से 6 को काटा 2 आ गया, 11 से 22 को काटा 2 आ गया, तो कितना आया, ये माइनस का है, -1/2 बराबर ए भी माइनस का है 1/2 बराबर ए भी माइनस का है 1/2। इसका मतलब है कि तीनों वैल्यू बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ठीक है, जब तीनों संख्याएं, ये तीनों अनुपात बराबर आ जाएं, जब तीनों अनुपात बराबर आ जाएं तो आपको हमने बताया है कि इसकी जो रेखाएं बनेंगी इन समीकरणों की ग्राफ पर वो संपाती होंगी, और जो संपाती होते हैं वो समीकरण हमेशा संगत होते हैं। तो ये समीकरण कैसा है, ये संगत समीकरण हो गया। क्लियर, यही आंसर है। तो यही इसने क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो समीकरण जो पेयर दिए हुए इक्वेशन के, ये दोनों संगत हैं कि असंगत हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन से A1 निकलेगा, B1 निकलेगा और C1 निकलेगा। तो A1 कितना है, जो x का गुणांक होता है 4/3, B1 कितना है जो y का गुणांक होता है 2, C1 क्या होता है कांस्टेंट 8 है, इस तरफ आएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, अब A2 B2 और C2 ये निकलेगा इक्वेशन नंबर 2 से, निकालो। तो A2 क्या होगा, x का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। B2 कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट 3, C2 कितना हो जाएगा कांस्टेंट 12 को इस तरफ लाओगे -12 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करना है आपको क्या, A1 अपॉन A2, तो A1 कितना है 4/3 और बटे A2 कितना है 2 बराबर B1 कितना है 2, B2 कितना है 3 बराबर C1 कितना है -8, C2 कितना है -12। इसको हल करो, 4 और ये 3 नीचे आ जाएगा, 2 के साथ 6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2/3 बराबर 8/12। तो ये माइनस के ऊपर भी है माइनस के नीचे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 8/12। इसको थोड़ा काटो, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, 2/3 आया, ये 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो कितना आ गया 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर तीनों संख्याएं, तीनों अनुपात बराबर आ गए। तीनों अनुपात जब बराबर आ जाते हैं तो वो समीकरण कैसे होते हैं, संगत समीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों समीकरण संगत होंगे। ठीक है, क्लियर ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सब पार्ट नंबर 5 था, ये दोनों जो समीकरण हैं ये संगत होंगे, और जो संगत समीकरण होते हैं उनके सॉल्यूशन निकलते हैं। ठीक है, और जिनके सॉल्यूशन निकलते हैं वही संगत होते हैं। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो भी संगत था। ठीक है, असंगत कब हो जाता है, असंगत की कंडीशन क्या होती है, असंगत की कंडीशन एक ही होती है, A1 अपॉन A2 का जो A1 A2 का रेशियो बराबर B1 B2 का रेशियो है
और बराबर C1/C2 का रेशियो, तीसरा वाला बराबर ना हो, ठीक है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाए, लेकिन C1/C2 उसके बराबर ना हो, तो वो समीकरण कैसे हो जाते हैं, असंगत हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो संगत समीकरण की कंडीशन क्या होती है, असंगत की क्या होती है, ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो समझ में आया स्टूडेंट, तो तुरंत लाइक कर दो वीडियो को और इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और घंटी जरूर दबा लेना ताकि आपको हर वीडियो टाइम से मिलता रहे। तो स्टूडेंट मिलते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।